यमराज जो कहते हैं, जो पाप करते हैं वो यमराज बोलते हैं, जो धर्म करते हैं वही यमराज को धर्मराज कहते हैं। एक ही शब्द। सबसे बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है, ताकि हृदय आ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। कहिए ये भजन का आपको ध्यान देंगे, जो अभी गुरुजन बाबू जी के भजन सुनते हैं, उसी के भजन के ये भजन है। इसे प्यार करने सबकी उत्पत्ति हो, वही प्यार के भजन है, जाने सुनेगा। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए दुनिया के निराले। और किसके साथ में शादी किए? तब राधा परीक्षित के शब्द को सुनते ही विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से प्रियव्रत ने शादी किए। उनके गर्भ से 10 पुत्र का जन्म हुआ। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है अग्निग्ध। अग्निघ्न मेरू पर्वत में तपस्या करने के लिए चले गए। वहां एक अप्सरा, पूर्वचित नाम की अप्सरा चली गई और पायल बजाती हुई छम छम करती हुई सामने गई। अग्निग्ध तपस्या से उठे, देखते ही सुंदर स्त्री को देखते ही मोहित हो गए और अप्सरा भी अग्निग्ध को देखते ही मोहित हुई। दोनों के और विवाह हुआ। उनका संतान 9 हुए। सबसे बड़ा बेटा का नाम है नाभि और नाभि का बेटा का नाम है नाभाग। ध्यान से सुनिएगा प्रसंग। घर में कैसा कैसा होता है यही प्रसंग है। प्रत्येक भागवत में घर के में जैसे चलता वही लिखा ही। भागवत इसलिए लिखा है कि कलयुग के कलुषित के प्राणी के लिए लिखा है। तो आजकल प्रत्येक घर घर में कली है, तो जिसे भागवत में लिखा है वैसे ही होता है। अब देखिए, नाभग के 4 भाई थे। नाभग लगा के 5। नाभग बनारस चले गए विद्याधन करने के लिए। उस समय
सिर्फ बनारस में मात्र विद्या अध्ययन न होता था। 25 साल का अवस्था ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करके जो विद्या अध्ययन करते हैं वो ब्रह्मचारी अवस्था है। फिर 25 से 50 गृहस्थी अवस्था है। गृहस्थी अवस्था में क्या करना चाहिए? सबसे पहले माता पिता को सेवा करना चाहिए। कौन कौन माता पिता का सेवा करते हैं? हाथ उठाइए। सब तो नहीं उठा रहे, नहीं करेंगे ना। आप लोग माता पिता होंगे तो फिर आप लोगों को सेवा नहीं कहेंगे तो कौन कौन रोएंगे? हाथ उठाइए। जो माता पिता को सेवा नहीं कर सकते वो संतान जन्मों के बाद कभी ये सुख देगा जीवन में कभी नहीं सोचना, क्योंकि स्वयं माता पिता को सुख नहीं दे रहे तो आपका बेटा आपको कैसे सुख प्रदान करेगा? सोचिए जरा। पशु नहीं सोच सकता है। इसलिए मनुष्य मृत्यु में मनु ने लिखे हैं कि जो मानव का मात्र सोच विचार कर सकते हैं। इसलिए उत्तम सृष्टि ब्रह्मा जी किए थे। मानव कल सृष्टि वर्णन श्रवण किए थे तो संतुष्ट हुए थे ब्रह्मा जी। जब नाभि बनारस में गए विद्यार्जन करने, घर में 25 साल बाद गए, सभी भाई को लगा अब तो ये आएगा ही नहीं, बहुत साल हुआ, ये तो सन्यासी बन गया, साधु बना, अब नहीं आएगा। जितना पिता का संपत्ति था चारों भाई ने भाग कर लिए। नावा के बाद कुछ नहीं। आजकल यही होता है घर में। वो भाई को मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं, स्वयं को मिल जाए बस खुश। उसको हो या ना हो मतलब नहीं है। जब नाभाग गए भाई लोग कहते अरे भाई मुझे भी दे दो। उस समय नाभाग नाम नहीं था उनको। मुझे भी कुछ भाग दो भाग दो भाग दो। सब भाई कहते ना भाग ना भाग ना भाग, तेरा कोई भाग नहीं है, जा जा। तू विद्वान है ना, तू बनारस पढ़ के आया है ना, तो जा तू बनारस में बैठ जा, विद्या अध्ययन करा, ऐसी बैठ जा, तो तेरे लिए खान पीने ऐसे आ जाएगा। जा तू विद्वान है, पिता के संपत्ति के लिए लड़ता है, जा। नावा कहते ना ना मेरा भी अधिकार है, कुछ तो भाग दो। चारों भाई ने मिल के बोले क्या, जा तू विद्वान है तो तेरे भाग में ये 80-80 साल के माता पिता, जा तेरे भाग में। नावाक प्रसन्न हुए और नावाक चले गए यमुना का किनारे में, जाके एक कुटिया बनाए। कुटिया में बैठ के माता पिता को भिक्षा करके ले आते और माता पिता को खिलाते। सप्त ऋषि उसी स्थान में यज्ञ करने आए। उस समय कोई वेद कोई श्रवण नहीं किया करते थे, सिर्फ नाभाग किए थे। नाभाग जी ने वेद के उच्चारण करते हुए आज यज्ञ को सफल किए। सभी ऋषि मुनि कहते हैं देखो आज माता पिता को जो सेवा करते हैं उनके लिए कोई भाग नहीं है, कुछ संपत्ति दो कुछ दो। कुबेर ने संपत्ति प्रदान कर दिए, स्वर्ग से देवता ने संपत्ति प्रदान कर दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ने संपत्ति प्रदान कर दिए। अब भाई का संपत्ति क्या दे सकता है? जब परमात्मा संपत्ति देते हैं तो भाई का संपत्ति फीका पड़ जाता है। अब तो परमात्मा की संपत्ति लेते हुए उस समय कोई गाड़ी नहीं था, घोड़ा में बैठते हुए नाभाग जा रहे थे। भाई ने देखा अरे माता पिता को लेके गया था वृद्ध, आज 2 दिन 4 दिन में इतना संपत्ति लेके कहाँ घूम रहा है, कहाँ से मिला भाई, बता बता बता। तब नाभाग बताए प्रेम से कि मेरा माता पिता का सेवा के माध्यम से माता पिता के चरणों से यही संपत्ति प्राप्त मिला। आप बताइए माता पिता के चरण में कितना संपत्ति है। अब बताइए कौन कौन माता पिता को सेवा करेंगे? हाथ उठाइए। सास ससुर को कौन कौन सेवा करेंगे? हाथ उठाइए आप लोग। कौन कौन नहीं करेंगे? हाथ उठाइए। गृहस्थी धर्म में मानेंगे? मैं जो बोलूंगा वो चीज मानेंगे? व्यासपीठ से बोलूंगा, मानेंगे? गृहस्थी धर्म में सबसे पहले माता पिता का सेवा करिए, उसके पश्चात
पितरों को तर्पण निश्चित देना। ये नहीं कि पिंडदान दे के आया तो हमको कुछ नहीं करना, काम समापन, ये नहीं। कभी पिंड निश्चित देना अथवा तर्पण निश्चित देना वो भी नहीं कर सकते तो एक ब्राह्मण को बुला के भोजन करा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताइए। सत्य तो प्रत्येक जिस तिथि में मृत्यु है उसी तिथि के दिन में प्रत्येक महीना में भोजन कराइए। कृष्णा पक्ष और शुक्ला पक्ष दो पक्ष है। कृष्णा पक्ष का अर्थ है पितरों का रात, शुक्ला पक्ष का अर्थ है पितरों का दिन। तो एक महीना में एक बार ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो अपने पिता अथवा अपने माता को पितृलोक में वो अन्न प्रदान होता है। इसलिए एक महीना में सकते हैं तो एक महीना में नहीं सकते तो एक साल में तो कर सकते हैं। तो 12 दिन में तो पितरों को भोजन मिल रहा कम से कम। नहीं कर सकते तो आप लोगों का इच्छा, हम तो जो कहते हैं शास्त्र की नीति वही कह देते हैं। करना नहीं करना आपका बात है, बोलना हमारा काम है। नाभि का जब इतना माता पिता का सेवा किए नाभि, तो नाभि का पुत्र हुए साक्षात ऋषभ। साक्षात ऋषभ विष्णु का अवतार है। ऋषभ भगवान का अवतार हुआ। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत। सप्तद्वीप 9 खंड, पूरा धरती में सप्तद्वीप 9 खंड है। उस एक खंड का नाम है अजनाभ खंड। वो अजनाभ खंड भरत को राज्य दिए। भरत को कहते हैं क्या? ऋषभ भगवान। गुरु न सस्यात्, सजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवो न सस्यात्, न पति न सस्यात्, न मोचयेद्य मुपयेत मृत्युम। ध्यान से सुनिएगा ये बात। गुरु न सस्यात्, जब धर्म करने के लिए अभी ये भागवत करने आ रहे हैं, बहुत परिवार में, मैं इसमें नहीं बोल रहा हूं, दूसरे में हो, हमारे परिवार में भी हो, कोई ना कोई भागवत को विरोध ही मानते हैं। मैं अपने परिवार को देख के नहीं बताऊं, मैं अपने परिवार को भी बताऊंगा। प्रत्येक परिवार में ये है नहीं, ये तो बोलिए आप लोग। भाई भाई के ऊपर कभी भी लड़ाई झगड़ा चलता ही है प्रत्येक के परिवार में। जब भागवत करने के लिए तैयार हुए, एक और कोई बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, माता पिता हो, धर्म के लिए विरोध करते हैं तो ये मृत्यु हो ये समझ के भी करेंगे, फिर भी पुण्य प्राप्त होगा। अगर माता पिता आपको सपोर्ट प्रत्येक चीज में करते हैं और माता पिता को आप नहीं पूछते हैं तो आप दूषित बनते हैं। तो कोई भी धर्म कर्म करते हैं तो एक बार माता पिता और अपने से बड़े आदमी को निश्चित पूछ लेना कि ये भागवत करना है, करने सभी मिलके करे तो करे, नहीं करे तो छोड़ दीजिए उनको। गुरु न सस्यात्, गुरु को गुरु न माने मृत्यु है ये समझ लीजिए। और सज्जनों न सच्चात्, सज्जन को सज्जन मत मानना। पिता न सच्चात्, पिता को पिता नहीं मानना। जननी मतलब जो जन्म दिए हैं उस जननी माता को माता नहीं मानना। देवो न सच्चात्, इष्ट को इष्ट नहीं मानना। पति न सच्चात्, अपने पति परमेश्वर शास्त्र कहते हैं, आज पति को भी पति नहीं मानना। न मोचयेद्य मुपपेत मृत्यु, ये सब मरे हैं, धर्म नहीं करेंगे, लेकिन मैं निश्चित करूंगा, निर्णय लेके करिए। आप उस पुण्य के सबसे ज्यादा भागी बन जाते हैं। यही ऋषभ भगवान बताए भागवत में। ऋषभ भगवान तो सिद्धि आई और कहती है महाराज मुझे कुछ सेवा का अवसर दो। ऋषभ भगवान ठुकरा दिए, ना ना मुझे नहीं चाहिए। लोग आजकल भूत प्रेत सिद्धि में लगे रहते हैं, लेकिन ऋषभ भगवान साक्षात सिद्धि मतलब लक्ष्मी को ठुकरा दिए। अगर कोई आए हैं, अरे लक्ष्मी आई, अरे बात करने से कुछ नहीं, बात कर लो, बात किए, अरे सामने बैठने से कुछ नहीं, सामने बैठ गए, अरे छोड़ने से कुछ नहीं, छो लिए।
करते करते गड्ढे में निश्चित गिर जाते हैं। इसलिए कोई भी स्त्री सामने आती तो उसके सामने कभी नहीं जाना। बात करते हुए एक बार बात करिए और दूर रहिए, नहीं तो गड्ढे में एक दिन निश्चित गिरना। इसीलिए ऋषभ भगवान ने सिद्धि को ठुकरा दिए कि मुझे कोई स्त्री का महत्व नहीं है, नहीं चाहिए। और अपने शरीर जंगल में गए तो जंगल में आग लगा के स्वयं अपनी इच्छा के माध्यम से अपना शरीर त्याग किए और ऋषभ भगवान को अजनाभ खंड दिए। अजनाभ खंड ऋषभ भगवान अपना राज्य बनाते हुए चलाने लगे। आज ऋषभ खंड अजनाभ खंड में 16 देश हो चुका है। ये तो शास्त्र में लिखा नहीं है, भागवत तो तभी लिखा है कि अजनाभ खंड का 2 खंड में एक अजनाभ खंड यही खंड था। लेकिन आजकल यूट्यूब में देखिए तो अजनाभ खंड कितना भाग हुआ, 16। मैं लिख के रखा हूं डायरी में, अभी यह डायरी नहीं है। ये चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब अजनाभ खंड था पहले। अभी अजनाभ खंड को टुकड़ा होते हुए एक छोटा भारत भूमि बना। आज भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तड़पते हैं ऊपर से, लेकिन हम लोग जन्म लेते हुए भी सत्संग में आनंद नहीं लेते हैं, पूजन नहीं करते हैं। तो इसलिए तो देवता ऊपर से गाली देते हैं, गाली बकते हैं। इसलिए निश्चित इसको श्रवण करना चाहिए। जब भरत अपने राज्य चलाते रहे, एक मृग गर्भवती थी, पानी पीने के लिए गंडकी नदी में गई। गंडकी नदी में पानी पी रही थी, सिंह के गर्जना सुनी और घबराहट हुआ और सिंह उसी गंडकी नदी को छलांग लगने की कोशिश की, लेकिन उस मृग से एक बच्चा निकला और वही बच्चा पानी में बहने लगा। भरत उस दृश्य को देख रहे थे। भरत में जाकर के दया के पात्र बने और उस मृग के बच्चे को निकल के ले आए और उसका कोई माता पिता नहीं और दूध पिलाने लगे। जब थोड़ी सी बड़ा हुआ, कमल कुमल जो घास ले आके पिलाने लगे, खिलाने लगे। जब वो घास खिलाए, एक दिन बड़ा हुआ, हिरण वहां से भाग गया। सूर्य को जा करके पूछते हैं ऋषभ भरत कि मेरा हिरण कहाँ गया, इतना माया मोह में घुस गया हिरण के ऊपर। दया का पात्र निश्चित बनिए, लेकिन उतना दया नहीं करना जो भरत कर रहे हैं। रघुगढ़, सिंधु सोबीर देश का राजा रघुगढ़ संत के विश्वास करते थे, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। एक पालकी, 4 आदमी पालकी चलाते थे, उसमें से एक आदमी बीमार हुआ और कोई मिला नहीं। जड़ भरत को मिला। जड़ भरत को कहते हैं कि जाओ इसी को पकड़ो। जड़ भरत को पकड़े। जड़ भरत तो ब्रह्मज्ञानी, आगे एक चींटी भी उनको दिखते हैं तो एकदम से उछल जाते। रघुगण कहते हैं अरे तुम लोगों को पालकी चलाने नहीं आता है क्या? सब पालकी चलाने वाले कहते महाराज हम तो ठीक ठीक चलाते हैं, लेकिन ये अभी जो आके लगे हैं बस ये ही उत्पात करता है, उछलता है। अब तो अंदर से सब पर्दा लगा है, अंदर से ही रघुगण बोलता है कि ये देखो 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 इतना मोटा है, फिर भी ये थक गया है। अनेक प्रकार के व्यंग व्यकन बोलने वचन बोलने लगा। जब जड़ भरत को लगा ये संत तो विश्वास करते हैं, वो संत के सत्संग सुनते हैं। जो सत्संग सुनने वाला व्यक्ति नरक का वास हो तो ये सबसे बड़ा कलंकित होगा। और ये मेरा अपमान कर रहा, मैं ब्राह्मण का, तो ये नरक का वास होगा। मैं आज भरत कभी जीवन में नहीं बोले थे, पहली बार बोले। जो संत ब्राह्मण कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो कल्याण कर देते हैं। रघुगण को कहते हैं अरे रघु तुमने बताया कि ये मोटा है, लेकिन ये मैं आत्मा हूं, कोई मोटा भी नहीं होता और कोई पतला भी नहीं होता। तुमने बताया कि थकान है, ये आत्मा को कोई थकान भी नहीं होता। तुम बताया कि भूखे होगा, लेकिन ये आत्मा को भूख भी नहीं लगता। रघुगण ने पालकी के जो पर्दा को थोड़ी सी उतर के देखे, इतना ज्ञानी शब्द कौन बोल रहा है। उसके यज्ञों को भी देखते ही पालकी के छलांग मारे, दंडवत किया महाराज मेरा
अपराध को क्षमा करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण को अपमान करने वाले नरक का वास होगा। इसलिए रघुगढ़ भरत से पूछने लगे कि आपने बताए कि भूख नहीं लगता आत्मा को, मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता। महाराज, ये आत्मा में तो शरीर है, ये शरीर जो काम करे तो उसको थकान तो होता ही है। जैसे एक पतीला में अंदर पानी डाल दो, उसके अंदर चावल डाल दो, नीचे से आग लगा दो, तो सबसे पहले गर्म क्या होगा? पतीला। फिर फिर गर्म क्या होगा? पानी। फिर गर्म क्या होगा? चावल। और चावल को गर्म करते हुए उसको भात बना देता है। उसी प्रकार के आपका आत्मा को कष्ट नहीं होता। तब रघुगण बताए कि तुम सत्संग सुनते हो, ज्ञान है, लेकिन आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। कैसा शरीर होता है दिखाओ? आत्मा का कोई रूप नहीं होता। रूप क्या होता है देखा है? आत्मा कोई रंग नहीं होता। क्या रंग में होता आत्मा, ये पता है? इस प्रकार रघुगण को भी उद्धार के मार्ग भारत ने बताए। तो आइए एक हम लोग ये भारत भूमि को स्मरण करते हुए आगे नर का विवरण के प्रसंग में जाते हैं। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बनती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जब भाषा सबसे पहले संस्कृत था तो देव भाषा संस्कृत को कहते हैं। नवाज भाषा तो पहले नहीं था, बाइबल भाषा तो पहले नहीं था, लेकिन संस्कृत भाषा था। तो उन लोगों का धर्म हिंदू धर्म के मुताबिक तो धिक्कारी है। जब परिचित ने पूछा कि प्रभु ये कितना लोग हैं, सब बताए कितना भुवन है, कितना है? 14। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, भगवान विष्णु के नाभि से नीचा भाग, और ऊपर नाभि से ऊपर भू भू स म जन तप और सत्य, उसके ऊपर है ब्रह्मालोक। राजा पर्स ने प्रश्न किए, महाराज ये नरक किधर है? सुखदेव स्वामी कहते हैं ये नरक पृथ्वी से 99,000 नीचे संयुमनीपुरी को नरक कहते हैं। 50 करोड़ योजन की यह धरती की दूरी है, उसमें 99,000 नीचे संयुमनीपुरी नरक है। नरक 28 प्रकार के हैं महाराज। 28 प्रकार के नरक क्या क्या है तब बताए। 28 प्रकार के नर तामस्त्र, अंध्र तामस्त्र, रौरभ, महारौरभ, कुंभीपक, कालसूत्रवन, असिपत्रवन, सुकर मुख, अंधकुप,
कृमि भोजन, इस प्रकार के 28 नरक हैं। अब बताइए कि नरक क्या क्या कर्म करने से क्या क्या नरक में भोगना पड़ता है, इसका भी मतलब बताइए। और सुखदेव स्वामी कहने लगे, जो पुरुष दूसरे को धन अथवा दूसरे के स्त्री को बलपूर्वक चोरी करके ले आते हो, वो व्यक्ति कामस्त्र नरक में भोग करना पड़ता है। वो भयंकर काल पास में बांध कर भयंकर वृक्ष आदि से पीटने लगते हैं उस आत्मा रूपी शरीर को। दूसरे बताए, जो दूसरे को धोखा देता है, मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद ना करें, ये धोखेबाज होते हैं बहुत लोग। जो धोखा देते हैं वो अंदर कामस्त्र में जा करके डूब जाते हैं। और जो व्यक्ति ये शरीर मेरा है, मेरा संतान है, मैं ही हूं, दूसरे को कुछ हो या ना हो, ये जो समझते वो रोग नरक में जा करके गिरते हैं। और उसको जो तामा को गर्म करिए, कितना गर्म होता है, ऐसे ही गर्म धरती में अंदर ले जाते हैं और उसमें चलने को देते हैं बिल्कुल नंगा करके। जब वो नीचे धरती में गिरता है तो उसके धरती शरीर में कितना कष्ट भोगना पड़ता होगा। अपने पति को छोड़िए, पर पति से संभोग करने वाले अथवा अपने पत्नी को छोड़िए पर पत्नी से संभोग करने वाले व्यक्ति भी नरक वास होता है। काल सूत्र बन नरक में वास होता है। उसको तो महाराज इतना दंड देते हैं कि एक लोहे का सुंदर स्त्री बनाते हैं पुरुष के लिए, और जो अग्नि में जलाए वो लोहा कैसे होते हैं लाल, उसमें ले जाके चिपका देते हैं। जो स्त्री करते हैं तो उसको पुरुष बनाते हैं और उसमें जाकर चिपका देते हैं कि अभी कोई भी ऐसे लोहा लाल लाल हो गरम करके उस लोहा में जाकर का चिपक जाइए, क्या होगा आपको। अब तो राजा पर की थर थर कपने लगे, महाराज मैंने भी तो संत का अपमान किया हूँ, मैं भी तो नरक का वास बनूंगा, मुझे इसका कोई उपाय बताइए, उपाय बताइए। तब जाकर के पुनः फिर परीक्षित ने अजामिल के कथा श्रवण किए। जो राम नाम के द्वारा जो साबुन प्रयोग करते हैं वही एक साबुन है कि उद्धार का माध्यम। तो आइए हम लोग भी एक अजामिल के तरफ राम नाम के साबुन प्रयोग करें, पुनः आगे की तरफ चर्चा करें। सारा है सारा जमाना,